साइकोटॉक लेक्चर सीरीज के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स क्या है? अगर हम इसके लिटरेरी मीनिंग को देखें तो साइकोफिजिक्स में दो वर्ड आता है, पहला साइकोलॉजी और दूसरा फिजिक्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ साइकोलॉजी का मतलब है हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, वो हमारे सेंसेशन या परसेप्शन हो सकते हैं। यहाँ फिजिक्स का मतलब है स्टिमुलस या एक्सटर्नल एनर्जी जो उस एक्सपीरियंस को प्रोड्यूस करती है। साइकोफिजिक्स में हम डिफरेंट सेंसेशंस को मेज़र करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है जो फिजिक्स से संबंध रखता है और हमारा इंटरनल इम्प्रेशन है जिसका संबंध हमारी साइकोलॉजी से है, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप को मेज़र करना साइकोफिजिक्स का मुख्य उद्देश्य होता है। 1860 में जर्मन फिजिसिस्ट गुस्टाव टी फैक्नर ने अपनी बुक एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स में सबसे पहले साइकोफिजिक्स वर्ड का यूज़ किया था। चूँकि उस समय माना जाता था कि मनोविज्ञान चेतन का विज्ञान है, तो चेतन या जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे परसेप्शन हैं, वो किन उद्दीपकों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, उद्दीपक की किस मात्रा द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इन दोनों के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को मेज़र किया जाए, परिमाणात्मक संबंधों का मापन किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में नया डिसिप्लिन उत्पन्न हुआ जो कि साइकोफिजिक्स कहलाया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस ऑफ फिजिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड साइकोफिजिक्स। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जैसे हमारे सेंसेशंस और परसेप्शंस हैं, उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन हम कैसे कर पाएँ। यह काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप कितनी लाइट महसूस कर रहे हैं, या आपको कोई वेट दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कितना भारी महसूस कर रहे हैं, उसको क्वांटिफाई करिए, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब साइकोफिजिक्स देता है। हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मीन्स हम अपने एक्सपीरियंसेस को और जिस स्टिमुलस से वो उत्पन्न हुआ है उन दोनों के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप साइकोफिजिक्स के द्वारा हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि साइकोफिजिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनकी स्टडी हम इस डिसिप्लिन में करते हैं। चूँकि फिजिकल एनर्जी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरनल जजमेंट्स होते हैं या हमारे सेंसेशन या परसेप्शंस होते हैं, उनमें आइडेंटिकल रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, मीन्स 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। जैसे सर्टेन अमाउंट ऑफ लाउडनेस हमने प्रोड्यूस किया और आप उस लाउडनेस को फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, परसीव कर रहे हो, एक निश्चित मात्रा में परसीव कर रहे हो। आवश्यक नहीं है कि उस फिजिकल एनर्जी को अगर हम डबल कर दें तो आपको डबल लाउडनेस का एक्सपीरियंस होगा, ये आवश्यक नहीं है। ये फिजिकल एनर्जी के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे यदि कोई लाउडनेस हम फील कर रहे हैं और उससे डबल लाउडनेस एक्सपीरियंस करना है तो हमको फिजिकल एनर्जी में 20 टाइम इंक्रीमेंट करना होगा, तब हमको डबल लाउडनेस फील होगा। जैसे दूसरा सेंसेशन अगर पेन हम लें तो जिस प्रेशर पर हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेन परसीव हो रहा है, उसका डबल पेन परसीव करने के लिए हमको जितना अमाउंट फिजिकल एनर्जी पहले हमने दिया था उसका 1/3 फिजिकल एनर्जी अगर हम इंक्रीज करते हैं तब हमको डबल पेन एक्सपीरियंस होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा फिजिकल एनर्जी है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनमें 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इनको क्वांटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। किसी भी इंडिविजुअल के सेंस को स्टिमुलेट करने के लिए हमको सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है। जिस अमाउंट पर हमको पहला एक्सपीरियंस होता है, जिस अमाउंट को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, वह थ्रेशोल्ड कहलाता है और उस थ्रेशोल्ड के ऊपर हमको एक्सपीरियंस होता है और उस थ्रेशोल्ड के नीचे हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है। मीन्स थ्रेशोल्ड के ऊपर हम
फिजिकल एनर्जी को डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन उस थ्रेशोल्ड के नीचे हम उस फिजिकल एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिजिकल एनर्जी के जिस लोएस्ट लेवल को हम डिटेक्ट करते हैं वह एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाता है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मीन्स फिजिकल एनर्जी की वह मिनिमल मात्रा जो डिटेक्टेबल हो। जैसे अगर हम किसी साउंड का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें, वॉल्यूम मीन्स परसीव्ड लाउडनेस, वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें, हमको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, हम 1 पॉइंट बढ़ाते हैं फिर भी आवाज़ नहीं सुनाई दी, 2 पॉइंट बढ़ाते हैं आवाज़ नहीं सुनाई दी, तीसरा पॉइंट बढ़ाते हैं हमको आवाज़ सुनाई दी। सो ये जो तीसरा पॉइंट है, दिस इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, जहाँ से हमको फिजिकल एनर्जी डिटेक्ट हुई या पहली बार जब हम फिजिकल एनर्जी को एक्सपीरियंस किए या वो हमें सेंसेशन उत्पन्न की, यह एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। साइकोफिजिक्स की दूसरी समस्या डिफरेंशियल लाइमन या डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड या डीएल कहलाता है। डीएल का मतलब है कि फिजिकल एनर्जी या उद्दीपक में हम वह न्यूनतम अंतर करें जो हमारे एक्सपीरियंस में अंतर उत्पन्न कर दे, या जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इज कॉल्ड डिफरेंशियल लाइमन या डीएल। इसको जेएनडी भी कहा जाता है। जैसे उस एग्जाम्पल का अगर हम लें, हमने स्टार्ट किया था पॉइंट 1 से, नहीं सुनाई दिया था, दूसरे पॉइंट पे गए नहीं सुनाई दिया, तीसरे पॉइंट पे गए हमको पहली बार आवाज़ सुनाई दी, वो हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड था। हम उसको बढ़ाते गए, चौथे पॉइंट पे गए, आवाज़ वैसे ही सुनाई दी, 5वें पॉइंट पे बढ़ाए, 6ठे पॉइंट पे बढ़ाए, 6ठे पॉइंट पे हमको लगा कि पहले से आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, मिनिमल डिफरेंस हमने एक्सपीरियंस किया। ये जो पॉइंट 6 है, दिस विल बी डीएल, डिफरेंशियल लाइमन या डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। जब हम साइकोफिजिक्स में स्टडी करते हैं या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तब एक समस्या और आती है। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंसेस एक ही इंडिविजुअल में समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। मीन्स हमारा थ्रेशोल्ड फिक्स नहीं होता, हमारा थ्रेशोल्ड थोड़ा लो रहता है, कभी हमारा थ्रेशोल्ड थोड़ा हाई होता है, उसी के अनुसार हम एक्सपीरियंस करते हैं या सेंसेशन होता है। जैसे कभी कभी एक लाइट हमें अच्छी लगती है, नॉर्मल लगती है, लेकिन जब हम दूसरे मेंटल कंडीशन में होते हैं तो वही लाइट हमें ज़्यादा महसूस होती है। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा थ्रेशोल्ड वहाँ वेरी कर गया। सो ये सब मुख्य समस्याएं हैं जब हम साइकोफिजिक्स की स्टडी करते हैं, तो उनको फेस करना होता है, उनको डिटरमाइन करना होता है। हमारा थ्रेशोल्ड फिजिकल एनर्जी के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे केमिकल एनर्जी लाइक टेस्ट एंड स्मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लाइक विजन, मैकेनिकल एनर्जी लाइक ऑडिशन, थर्मल एनर्जी लाइक फीलिंग ऑफ टच, फीलिंग ऑफ पेन, फीलिंग ऑफ हॉट। व्यक्तियों में इन सब के थ्रेशोल्ड अलग अलग होते हैं और उन्हीं को क्वांटिफाई हम साइकोफिजिक्स में करते हैं। तो यह था साइकोफिजिक्स पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने देखा कि साइकोफिजिक्स क्या है, साइकोफिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक नेचर क्या है, साइकोफिजिक्स की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एब्सोल्यूट लाइमन क्या है, डिफरेंस लाइमन क्या है, इत्यादि। साइकोफिजिक्स पार्ट 2 में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि वह कौन सी साइकोफिजिक्स की विधियां हैं जिसके द्वारा हम स्टिमुलस और सेंसेशन के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को मेज़र करते हैं, या साइकोफिजिक्स के मेथड्स कौन कौन से हैं। टिल देन, लर्न साइकोलॉजी, एनहांस योर लाइफ। थैंक यू।